में दोस्तों वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी को एनालिसिस कर भी वहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा आपको चार्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस होती है और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी आपको दिख जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, अगर हम वीबीएल की बात करें तो वीबीएल से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें पता होनी चाहिए और वही खबर की वजह से वीबीएल पिछले कुछ टाइम से लगातार वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अब आप सभी को पता है वीबीएल के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल भी खुश तो होंगे नहीं वीबीएल से, क्योंकि लगातार कंपनी में गिरावट पे गिरावट दिख रही है। 52 वीक हाई से लगभग 33% ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूशंस के बारे में तो एक टाइम पे 100 की पी पे कंपनी दिख रही थी और अभी के टाइम पे देखोगे तो 60 के पी के भी नीचे आ चुकी है। तो वैल्यूशंस भी टूट रहा है, स्टॉक भी टूट रहा है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, कितनी बड़ी गिरावट इस कंपनी में दिख रही है। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी में जब अच्छे रिटर्न्स आपको दिखते हैं तो उसके पीछे का रीज़न है अच्छे न्यूज़ होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, राइट। बट अगर हम बात करें वीबीएल के बारे में तो वीबीएल के ना अच्छे परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, ना वीबीएल से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ दिख रही है। अभी देखो, सबसे बड़ी इस कंपनी का थ्रेट कौन सा है, बोल सकते हैं कैंपा कोला। काफ़ी सारे सिटीज़ में कैंपा कोला का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा दिखा। 14% तक का मार्केट शेयर कैंपा कोला ने गेन कर लिया मार्केट में उतरते ही। तो ये एक तरह से थ्रेट है किसके लिए, जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके लिए, लाइक पेप्सी के लिए, कोको कोला के लिए और उनकी जो बॉटलर है उनके लिए भी। तो ये एक पॉइंट है जो कि इस कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आ रही है साफ साफ। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ जो कि अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा था, जितने भी बेवरेजेस हैं, चाहे कोको कोला की बात करें, हम पेप्सी की बात करें या फिर रिलायंस की बात करें, जितने भी बेवरेजेस हैं उस पर जो टैक्स लगता था पहले 28% जीएसटी, उसको 40% कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली टैक्सेस बढ़ने की वजह से इनके जो कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल रीजंस है जो कि ये दिखा रहा है कि वीबीएल के जो ग्रोथ हैं वो आगे चलकर हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी कैंपा कोला ने तो कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डाला ही है, बट जीएसटी बढ़ने की वजह से आगे चलकर भी कंपनी के नंबर्स इम्पैक्ट फेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही वीबीएल की परफॉर्मेंस आपको वीक दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो कंपनी को करना है। अब देखो, ये कंपनी ने पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ, एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हमें दिखाई है। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी का एक प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसका नाम था स्टिंग। अब वैसे ही कंपनी को कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे जो कि बोल सकते हैं अंडर जीएसटी जो रेगुलेशन है उसके अंदर आए भी, तो भी प्राइस उतना ज़्यादा बोल सकते हैं इतना ऊपर देखने को ना मिले कि लोगों को उसको परचेस करने में प्रॉब्लम हो। तो कंपनी को प्राइसिंग गेम, टेस्ट गेम और बोल सकते हैं ट्रेंड गेम वंस अगेन फॉलो करना पड़ेगा। और वो चीज़ें अगर कंपनी फिर से फॉलो करती है तो कंपनी के नंबर्स हमें ऑन ट्रैक आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टिंग की तो एज ए एनर्जी ड्रिंक के तौर पर उसको लोग कंज्यूम करते हैं। पहले रेडबुल फेमस थी, स्टिंग के आने के बाद स्टिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। रेडबुल के कंपैरिजन में प्राइस तो काफ़ी कम है। और यही सारी चीज़ें अभी कंपनी को और भी करनी है ताकि कंपनी मार्केट में टिक सके और जो भी प्रॉब्लम्स है जीएसटी से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम्स को कंपनी काउंटर कर सके। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको इन सारी कंपनी को रिसर्च करने की